हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग फॉर हैप्पीनेस में। आज मैं बहुत ही स्पेशल पौधे जो पाम्स कहते हैं, इंडोर और आउटडोर, इन पौधों के बारे में बताऊंगा। इनके रख रखाव के बारे में कि ये किस तरीके से हम इंडोर में आउटडोर में रख सकते हैं और इनमें इनकी सॉइल कैसी होनी चाहिए, इनकी में फर्टिलाइज़र कब कब और क्यों देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। एक एक पर्टिकुलर जितने मेरे पास हैं ये पाम्स, मैं उनके बारे में ही जानकारी दूंगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विज़िट किए हैं और देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये देखने के बाद वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं इसमें वही सारी जानकारी आप लोगों को बताऊंगा जिसके कारण हमारे ये पौधे पीले पड़ जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, तो हम इनको किस तरीके से और अच्छे से बिल्कुल ग्रीन बना करके रख सकते हैं और इंडोर में भी इनको अच्छे से इनकी देखरेख करते हुए हम इनके बारे में हम किस तरीके से और इनको और अच्छा बना सकते हैं, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। तो आइए देखते हैं हम एक एक पाम के बारे में जानकारी। इंडोर प्लांट्स में सबसे जाना माना पहचाना और सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला प्लांट है ये अरेका पाम। इसे येलो पाम या बटरफ्लाई पाम भी कहते हैं, गोल्डन केन पाम भी कहते हैं। ये अरेकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी डॉर्फ वैरायटी भी आती है जो टेबल टॉप में रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये कुछ पाम ऐसे हैं, उस वैरायटी में आते हैं जो ट्रिमिंग को बर्दाश्त कर लेते हैं। ये मेरा पौधा भी ऊपर से येलो और ब्राउन सा होकर ख़राब हो गया था, जिसको मैंने ट्रिमिंग करके रिपोर्ट कर दिया है और ये फिर से ग्रो कर गया है। तो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि नहीं, सरवाइव कर गया ये प्लांट भी इंडोर आउटडोर दोनों तरीके से अच्छे से ग्रो कर जाता है। और इंडोर में भी अगर वेल लाइट में अगर रखा जाए तो अच्छे से ये ग्रो करता रहता है। इसकी जो लीव्स हैं वो लंबी और टिप से पॉइंटेड होती हैं और ये स्टॉक से ही निकलती हैं और इसके अंतर्गत 50 से 100 से ज़्यादा लीव्स पैरेलल एक दूसरे के साइड में लग करके निकलती हैं। और यही चीज़ें जब ये काफ़ी सारी ग्रोथ ले लेता है तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर लगता है। इसको ग्रो करने के लिए इसके नीचे से ही राइजोम से बर्ड्स या पप्स निकलते हैं, उनको हम निकाल करके जब फेवरेबल समय हो उस समय पर इनको निकाल करके कट करके दूसरे पॉट में लगा सकते हैं और वो अच्छे से ग्रो कर जाएगा। और इसके अगर बड़े पौधे होते हैं तो उसमें सीड से भी इसको जर्मिनेट किया जाता है। ये साइकस पाम है। यह एक 12 मासी सदाबहार आकर्षक पौधा है। यह पौधा साइकेडेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये सदर्न जापान का निवासी है। यह बहुत ही अच्छा ऑर्नामेंटल पाम है। इसकी लीव्स जो स्टॉक से ही निकलती हैं और उसके साथ साथ इसमें जो एक फर्न टाइप का जो लुक देता है, ये बहुत ही अच्छा लगता है। यह साबूदाना के उत्पादन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कई प्रजातियों में से एक है। इस पौधे की जब नई लीव्स निकलती हैं तो बहुत ही सॉफ्ट और लश गोल्डन ग्रीन जो कलर है वो लिए रहती हैं और बहुत सॉफ्ट रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ ये लीव्स मैच्योर होती जाती हैं
तो बहुत ही हार्ड और टफ हो जाती हैं। हालांकि ये प्लांट जो है बहुत धीमी गति से बढ़ता है। इसकी मैंने जो मैच्योर लीव्स थी, क्योंकि नीचे से ये ख़राब हो रहा था, इसके क्राउन में इंसेक्ट्स लग गए थे, तो इसलिए मैंने इसके नीचे की लीव्स को सारी हटा दिया। इसकी जो नीचे की क्राउन के साथ में कुछ स्पाइक जैसी संरचना भी होती है जो कांटे जैसे चुभते हैं। यही क्राउन से लीव्स ऊपर से न्यू ग्रोथ लेती रहती हैं और पीछे आगे ऊपर बढ़ते रहते हैं। तो ये क्राउन से कभी प्रोपोगेट नहीं होते हैं, इसमें भी इसके सीड्स से ये ग्रो होते हैं। इस पाम को बोलचाल की भाषा में फेनिक्स पाम कहते हैं। ये रोएवेलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये एक मिनिएचर प्लांट है। इसे बोना खजूर भी कहते हैं या पिग्मी डेट पाम। यह जो पाम है बहुत ही धीमी गति से बढ़ने वाला प्लांट है। इसकी अगर पॉट में अगर इसको हम ग्रो करते हैं तो इसकी हाइट 2 से 3 मीटर तक जाती है। और अगर हम इसको ज़मीन पे ग्रो करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा ग्रो हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसकी लीव्स लंबी होती हैं और नुकीली होती हैं पॉइंट से। ये करीब जो है 60 से 120 सेंटीमीटर लंबी होती हैं और 1 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं। और इनकी जो संख्या है जो उस डंठल में जो निकलती हैं 50 से 100 तक हो सकती हैं। घरों में और बगीचों में ये एक लोकप्रिय सजाने वाला सजावटी पौधा है। इस पौधे को ग्रो करना आसान नहीं होता है। इसकी जो बाकी और प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों से स्टॉक निकलते हैं या पप्स निकलते हैं, तो फिर हम उसको अलग करके ग्रो कर लेते हैं। पर हम इसमें से पप्स नहीं निकलते। जो एक ही स्टॉक है इसी में से बीज से ये बढ़ता रहता है, लीव्स छोड़ता रहता है, निकलती रहती हैं, लेकिन नीचे से कोई भी पप्स ये इसमें होती हैं। लेकिन जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसमें सीड्स आते हैं और ये सीड्स जब सूखने के बाद हम इनको ग्रो करते हैं तो इससे नया प्लांट तैयार हो जाता है। ये धीमी गति से बढ़ने वाला प्लांट है, लेकिन अगर वातावरण सही मिले तो अच्छे से ये ग्रो करता रहता है और खूबसूरती बढ़ाता है। चाइनीज़ फैन पाम बहुत ही आकर्षक और सुंदर पौधा। इसे फाउंटेन पाम भी कहते हैं। यह प्लांट बहुत ही हार्डी और स्लो ग्रोइंग प्लांट है। इसके पत्ते अपने क्राउन से निकलकर बाहर की तरफ आते हैं और ये इस तरीके से लुक देते हैं जैसा कि कोई झरना बाहर की तरफ गिर रहा हो, इसलिए इसको फाउंटेन पाम भी कहते हैं। ये पॉट में 2 या 3 मीटर तक बढ़ जाते हैं, पर ज़मीन में ये काफ़ी बड़े 25 से 30 मीटर तक हाइट ले लेते हैं। ये हार्डी प्लांट होते हैं। ये सभी मौसम को बर्दाश्त कर लेते हैं। इस प्लांट का प्रोपगेशन सीड से होता है। इसके सीड्स काफ़ी ज़्यादा समय लेते हैं, करीब करीब 2 महीने का समय लेते हैं जर्मिनेट होने में। और जब ये काफ़ी मैच्योर हो जाता है तभी ये सीड्स जर्मिनेट करता है। इसको इंडोर और आउटडोर दोनों में ये सरवाइव कर जाता है। इसकी जो फैन लाइक लीव्स होती हैं ऊपर से पॉइंटेड होती हैं और कटिंग के साथ होती हैं और ये इस तरीके से दिखाई देती हैं जैसे कोई फैन या पंखा हिल रहा हो। इसकी लीव्स जो मैच्योर प्लांट होते हैं बड़े बड़े, तो बहुत बड़ी बड़ी लीव्स हो जाती हैं और इन लीव्स से भी
टेंटिकल्स या कुछ निकल आते हैं जो लटकते रहते हैं, और जब ये हवा चलती है तो अलग ही लुक देते हैं। ये है फिश टेल पाम। इसका साइंटिफिक नेम कैरियोटामाइटस होता है। इसके पत्ते जो हैं ऐसे लगते हैं जिस तरीके से मछली की जो पूंछ होती है वो जिस तरीके से कटी होती है, वो अपने आप ये पत्ते उस वैसा शेप ले लेते हैं। इसको काट के नहीं बनाया गया है। ये नेचुरल ऐसे ही खूबसूरत पत्ते होते हैं। ये बहुत ख़ास इंडोर प्लांट है। इसके बारे में लोग कम जानते हैं या कम लगाते हैं। अगर इसे सही वातावरण मिले तो जल्दी बढ़ता है। ये पॉट में 6 से 8 मीटर तक लंबाई ले लेता है, और वैसे अगर ये ज़मीन में लगा हो तो 25 से 30 मीटर तक बढ़ जाता है। इस खूबसूरत पाम को लोग कम लगाते हैं, कम जानते हैं। शायद इसके बारे में ज़्यादा देखा या सुना नहीं है, इसलिए वो लोग इसको नहीं लगाते हैं। लेकिन यह भी एक बहुत अच्छा प्लांट है। और इसकी एक ख़ासियत ये है कि इसकी जो लीव्स हैं वो तो है ही हैं कटी, लेकिन ये बाकी और जो पाम्स हैं उनसे ज़्यादा ग्रीन होती हैं इनकी पत्तियाँ। और ये अपने नीचे जो ये इनकी ग्रो होती हैं, ये पप्स छोड़ते हैं, नीचे से बल्ब्स जो हैं ग्रो कर जाते हैं, और वहाँ से इनके बल्ब्स को ले करके हम फिर नए पॉट में अगर लगा देते हैं तो ये नया प्लांट फिर ग्रो हो जाता है और नए अच्छे से ग्रो करने लगता है। ये एयर प्यूरीफायर प्लांट्स हैं, इसलिए इंडोर में जहाँ सही रोशनी हो उस जगह इसको लगा दिया जाए, और समय के साथ साथ ये और घने हो जाते हैं। जो नीचे से जब ये जड़ों से पप्स छोड़ते हैं तो और घने हो जाते हैं, और ये इनकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। ये है पार्लर पाम। यह पाम भी बहुत ही अच्छा घरेलू पौधा है। जो इसकी लीव्स ग्रीन रहती हैं, यह कम रोशनी में धीरे धीरे बढ़ता रहता है। इसका भी इस्तेमाल इंडोर आउटडोर दोनों ही रूपों में किया जाता है। इसका बॉटेनिकल नेम चमडोरिया एलिगेंस है, और जो ये अपने स्टॉक से जहाँ से ये निकलता है बेस से, इसकी लीव्स आरेका पाम से थोड़ी सी चौड़ी और बड़ी होती हैं और पॉइंटेड होती हैं। ये जब स्टार्टिंग में निकलती हैं तो एक साथ लगी हुई लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये आगे ग्रो करती चली जाती हैं तो ये अलग होकर के बड़ी होती चली जाती हैं और फैल जाती हैं। और जब ये नीचे से और ज़्यादा ग्रो कर लेते हैं, इसके राइजोम से या पप्स निकल आते हैं और ज़्यादा तो बहुत अच्छा घना हो जाने के कारण ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। क्योंकि मेरा पौधे में शायद पोटास की कमी हो गई है, इसलिए ये येलो पड़ गए हैं। अभी इनके ट्रीटमेंट थोड़ा सा सीज़न थोड़ा सा बरसात और होने लगेगी तो मैं इनके थोड़ा सा इनमें जो भी फर्टिलाइज़र देना है वो दे दूंगा, तो इनका कलर और अच्छा ग्रो कर जाएगा, तो ये भी ग्लो करने लगेंगे। इन प्लांटों का, इन पाम्स का अगर हम सही ढंग से रख रखाव करते रहें, देखभाल करते रहें, हालांकि है ये लो मेंटेनेंस प्लांट, लेकिन फिर भी इनकी देखभाल होती रहे सही ढंग से, हवा पानी इनका सही रहे, तो ये बहुत अच्छे से और सालों साल तक चलते रहते हैं और आपके घर की खूबसूरती को ये बढ़ाते रहते हैं। ये है रेफिस पाम। इस पाम के सदाबहार पत्तों के कारण इसमें लंबी डंठल, चौड़ी, गहरी हरी, पंखे के आकार की पत्तियां होती हैं। इसीलिए इसका इस्तेमाल ऑफिस में, घरों के में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसकी जो पत्तियां हैं कई खंडों में विभाजित होती हैं। जब ये पाम छोटा होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जब ये कम मैच्योर होता है तो इसकी पत्तियों की जो खंड है वो कम होते हैं, 1 या 2 पत्तियां निकलती हैं। लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते चला जाता है, बड़ा होते चला जाता है, तो इसकी जो पत्तियों के खंड है या पार्ट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। इस प्लांट को आप प्रून बार बार मत करिए, और प्रून करने से ये नहीं समझिएगा कि इससे कट करने के बाद इसका दूसरा पौधा तैयार हो जाएगा, वो ख़राब हो जाता है। इसलिए
इसको प्रून अगर करते हैं तो बिल्कुल नीचे से स्टेम से करिएगा। और ग्रो करने के लिए नीचे से इसके जो राइजोम होता है उससे नीचे से कई स्टॉक निकलते हैं, और इन स्टॉक को आप हार्ड चाकू से काट कर जड़ सहित निकाल कर नए पौधे में लगा दीजिए। इससे ये नया पौधा तैयार हो जाएगा। इससे हमारा जो मदर प्लांट है वो ख़राब नहीं होता है। इस तरीके से आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। यह भी एक बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफायर प्लांट है, इसलिए इसे भी अपने इंडोर प्लांट्स में शामिल करिए। यह नोलिना प्लांट है, जिसे एलिफेंट फुट पाम भी कहते हैं या फिर पोनीटेल भी कहते हैं। इसकी लीव्स इस तरह से ग्रो करके फैलती हैं जैसे किसी की पोनीटेल हो। ये प्लांट अगर ज़मीन में लगे होते हैं तो 30 फीट से भी ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। अगर आप पॉट में इसको लगाते हैं तो इसका सिर्फ कॉडेक्स जो है, जो दिख रहा है, बस इसे ही ऊपर रखना चाहिए। ज़्यादा इसको सॉइल में दबाना नहीं चाहिए। बाकी जड़ नीचे होती है। इस कॉडेक्स में ही 80% जो वाटर है ये स्टोर करके रखता है। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये इससे वाटर ले करके सरवाइव कर लेता है। और इसकी जो लीव्स हैं वो लंबी लंबी पतली पतली होती हैं, जिसके कारण इसमें इवापोरेशन जो है कम होता है। तो ये लीव्स भी इसके सरवाइव करने के लिए जरिया होता है। और इसमें वाटरिंग ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे कॉडेक्स में पहले से ही पानी होने के कारण, और इसके अगर सॉइल में ज़्यादा पानी हो जाता है तो जो नीचे से जो मिट्टी है इसकी जड़ को गला देती है, जिसके कारण ये ख़राब हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। ये ऊपर से तो ऐसे ही दिखता रहेगा, पर नीचे से ये ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसकी सॉइल ज़्यादा सॉगी ना हो, इस तरीके की रखना चाहिए। जो और इसमें ग्रीनरी बनाए रखने के लिए आप इसको सेमी शेड में ही रखें तो ये ज़्यादा अच्छे से चलता है। और धीरे धीरे ये ग्रो करते हुए जो नीचे से बढ़ता चला जाएगा और ऐसे एक सुराही जैसा शेप ले लेगा। हम नर्सरी में जाते हैं तो वहाँ पे भी अगर इसको सुराही वाला पौधा बोलें तो वो नर्सरी वाले दे देते हैं। तो ये सुराही जैसा एक शेप ले लेता है और ये बहुत अच्छा लगने लगता है। ये आरेका पाम की डॉर्फ वैरायटी है, डॉर्फ आरेका पाम। ये पौधे 8 से 12 इंच तक ग्रो करते हैं। आरेका पाम क्योंकि बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है, इस कारण से आजकल ऑनलाइन इसकी मांग ज़्यादा है। ये पौधे प्रूनिंग नहीं मांगते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो ये पौधा ब्राउन होकर सूख जाता है। इसलिए क्योंकि ये डॉर्फ वैरायटी है, टेबल टॉप, ये अपने नीचे से ही पप्स छोड़ता है या राइजोम से स्टॉक निकलती हैं, तो उससे ये ग्रो करके घना होता चला जाता है और हमारे टेबल पे ही ये ग्रीनरी प्रदान करता है और बहुत अच्छा लुक देता है। इसको टेबल टॉप पे या बालकनी में आप रख करके ग्रो कर सकते हैं और ये भी सालों साल तक चलता रहेगा अगर इसकी सही देखभाल करते रहें तो। ये भी एक बहुत ही सुंदर, आकर्षक, चमकदार नियॉन कलर लीव्स का प्लांट है। ये पाम ग्रास के नाम से भी जाना जाता है, पर पाम की वैरायटी नहीं है ये। इसमें इसके बेस से लीव्स निकलती रहती हैं और ये 1 मीटर तक लंबाई में चली जाती हैं। और एक ये फ्लावरिंग प्लांट है, सिर्फ इसका नाम ही पाम ग्रास है, इसके कारण इसको एक पाम की वैरायटी मानते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा खूबसूरत प्लांट है। हमारे यहाँ की जो बॉर्डर्स होती हैं गार्डन की, उसका हेज बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। और ये किनारे किनारे हमारे घर के जो सीढ़ियाँ उसके आजू बाजू लगा देने से ये अलग ही कंट्रास्ट कलर देता है हमारे गार्डन को।
तो इसका भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसकी लीव्स बहुत चौड़ी और लंबी होती हैं और ये भी इजीली सॉइल के नीचे से बेस से प्रोपोगेट होते रहते हैं। और इसको आप कट करके अलग पॉट में लगा करके नया प्लांट इसका बना सकते हैं। तो ये भी बहुत ही इजीली ग्रो करने वाला और प्रोपोगेट करने वाला पौधा है। ये मेरे घर के जितने भी पाम प्लांट्स हैं उनके बारे में, आप अगर इनको लगाना चाहते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस अपनाना चाहिए। सबसे पहली बात, लाइट इनको इस तरीके की मिलनी चाहिए। इंडोर आउटडोर दोनों तरीके के प्लांट्स होते हैं, लेकिन इनको अगर आप इंडोर में रखते हैं तो भी 5 से 6 घंटे की इनको लाइट ये मिलनी चाहिए। और अगर आउटडोर में रखते हैं आप तो ऐसे सेमी शेड जगह पे रखें कि जहाँ पे इनको ज़्यादा से ज़्यादा धूप ना मिल पाए, सिर्फ 5 या 6 घंटे की धूप मिले, बाकी टाइम ये शेड में रहे। सॉइल इन सारे पाम प्लांट की वेल ड्रेन होनी चाहिए और ऐसी सॉइल होनी चाहिए जो ज़्यादा सॉगी ना हो, मॉइस्चर होल्ड करे पर सॉगी ना हो। वाटर की बात करें तो वाटर इन प्लांट्स को तभी दें जब ज़रूरत हो। वैसे आप इनमें मिस्टिंग कर सकते हैं, स्प्रेइंग कर सकते हैं, जिसके कारण ये थोड़ा सा मॉइस्चर को, क्योंकि ये मॉइस्चर लविंग प्लांट्स होते हैं इसलिए इनको थोड़ा सा मॉइस्चर दे के रखना चाहिए। और जहाँ तक इसके टेम्परेचर की बात है तो ये 65 to 80 फ़ारेनहाइट पे ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। इनमें फर्टिलाइज़र जब ये ग्रोइंग पीरियड में हो, स्प्रिंग में हो, तो आप मंथ में 2 बार इनको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, बट विंटर्स में कुछ भी ना दें। पॉटिंग एंड रीपॉटिंग की बात करें तो ये स्लो ग्रोथ के कारण इनको रूट सिस्टम जो है इनका बहुत वीक होता है, इसलिए इसकी रीपॉटिंग जो है बार बार ना करें। अगर करते भी हैं तो आप बहुत केयर के साथ इनकी रीपॉटिंग करें। इन प्लांट्स के ग्रो करने या प्रोपगेशन की बात करें तो कुछ इनमें से कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं कि जो नीचे से राइजोम से स्टॉक निकलते हैं, उनको हम कट करके ग्रो कर सकते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो सीड से ही ग्रो करते हैं। इनकी सॉइल का पीएच के बारे में अगर बात करें तो ये 5.1 से 7.5 जो सॉइल का पीएच होता है इसमें बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो आप भी इनमें से पाम्स को अपने घर में लगाइए। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कमेंट कर।